बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 10th क्लास के मैथ के ऊपर है, साइंस ग्रुप का मैथ। इसकी एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है। 1.4 एक्सरसाइज जो है ये रेडिकल इक्वेशन से कंसर्न्ड है। रेडिकल इक्वेशन वो होती है जिसके ऊपर रूट का साइन हो, या यूँ समझ लिया जाए कि ऐसी वैल्यू जो रूट साइन के नीचे हो और वो इक्वेशन हो, हम उसे नेम देते हैं रेडिकल इक्वेशन का। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू मैं बोर्ड पे राइट करता हूँ। ये वैल्यू हमारे पास है 4x है। 4x इज़ इक्वल टू 13x प्लस 14, इसके ऊपर रूट का साइन है और ये इधर साइड पे -3 है। 4x इज़ इक्वल टू 13x प्लस 14 -3 है। ये रेडिकल इक्वेशन है, इसे हमने सॉल्व करना है। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि जो वैल्यू रूट साइन के अलावा उसको उधर लेके जाते हैं, यानी 4x है प्लस 3 इधर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू है 13x है प्लस 14 है, इसके ऊपर रूट का साइन है। अब हमने करना क्या, हमने ये करना है कि रूट साइन को हमने एलिमिनेट करना है, इसे कैंसिल करना है। रूट को ख़त्म करने का एक ही फार्मूला है कि अगर रूट ख़त्म करना हो तो इसका स्केयर ले लेते हैं, और अगर स्केयर को ख़त्म करना हो तो रूट लेते हैं। हमें ये लाइन भी लिखनी होगी बाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये हमें वर्डिंग करनी है। हमारे पास वैल्यू इधर है 4x प्लस 3 है, इसका हमने होल स्क्वायर किया, इक्वल का साइन है और 13x है प्लस 14 है, इसके ऊपर रूट का साइन है, इसका भी हमने होल स्क्वायर किया। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। जब इसे हमने एक्सपोज करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 13x है प्लस 14 है। इस साइड पे आएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है, इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। 4x का है हमारे पास 16x स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है, 2 4 8, 8 3 24x है, इज़ इक्वल टू 13x है प्लस 14 है। सारी वैल्यू एक ही साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं। 16x है प्लस 24x है माइनस 13x है प्लस 9 पहले से इधर है, 14 को इधर लेके जाते हैं, 14 का साइन चेंज इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 16x स्क्वायर है, 16x के प्लस 11x है माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी 16x के प्लस 11x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। एक तो ये है कि हम इसकी मिड वैल्यू ब्रेक करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और तीसरा फिर आ जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तीनों मेथड ही इसके लिए इम्प्लीमेंटेड हैं। अगर हम करते हैं इसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 16 5 80, ये बनेगा -80x स्क्वायर है। ये मैं मिड वैल्यू ब्रेक करने का प्लान किया है, मैंने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है तो -80x स्क्वायर है। अब ये 16x स्क्वायर भी वैसे ही राइट करना है और -5 भी वैसे राइट करना है, इसका कोई रोल नहीं है। हमारा जो थिंकिंग टास्क है वो 11x के ऊपर है। हमने ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि उससे सबट्रैक्ट करें तो 11x बने, और अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -80x स्क्वायर बनना चाहिए। ये बन गया है 16x है -5x है। 16 में से 5 को सबट्रैक्ट करते हैं 11 है, 16 5 80 है। फर्स्ट टू वैल्यू में से 16x कॉमन है,
रिमेनिंग जो है x प्लस 1 है, लास्ट में से -5 कॉमन है, रिमेनिंग जो है x प्लस 1 है इज इक्वल 0। दोनों सेम वैल्यू है, हम सिंगल टाइम लिख लेंगे, x प्लस 1 है और उसके बाद है 16 x माइनस 5 है इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हमने अलग कर लेना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है और इधर हमने लिखना है 16 x माइनस 5 है इज इक्वल टू 0। ये होगा x इज इक्वल टू -1, 16x इज इक्वल टू 5 है और x इज इक्वल टू 5/16 है। दो आंसर बन गए हैं, एक -1 है, एक 5/16 है। लेकिन हम इन आंसर को श्योर नहीं समझ सकते कि हमारे जो आंसर हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं, श्योर है। इन आंसर में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम इनमें ये है कि रेडिकल इक्वेशन को हमने इसकी चेकिंग करनी होती है कि रेडिकल इक्वेशन को चेकिंग करने के बाद हमें सही तौर पे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। चेकिंग का मतलब ये लिया जा रहा है कि अगर वैल्यू पुट करने के बाद दोनों साइड का आंसर सेम निकल आए तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। अब देखिए मैं वैल्यू पुट करता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4x है इज़ इक्वल टू 13x है प्लस 14 है, इसके ऊपर रूट का साइन है और -3 है। अब वैल्यू पुट करके पहले स्टेप में -1 पुट करते हैं। 4 है, x की रिप्लेसमेंट ये मैंने कर दी है और ये 13 है, x की रिप्लेसमेंट ये कर दी है, प्लस 14 है, इसके ऊपर रूट का साइन है और -3 इधर साइड पे है। फर्दर सॉल्व करते हैं। -4 है इज़ इक्वल टू 13 1 13 -13 है प्लस ये 14 है, इसके ऊपर रूट का साइन है और -3 है। उसके बाद -4 है, ये 1 के ऊपर रूट का साइन है, -3 है। फर्दर हम इसको देखते हैं। ये -4 इज़ इक्वल टू 1 का रूट भी 1 होता है और -3 है, -4 इज़ इक्वल टू -2 है। अब बेटा देखें यहाँ पे दोनों वैल्यू जो हैं, दो वैल्यू जो हैं इक्वल नहीं है। दोनों वैल्यू यहाँ पे है इक्वल नहीं है, दोनों वैल्यू में प्रॉब्लम है। इधर जो है इधर -4 है, इधर -2 है। हालांकि रूल ऑफ इक्वलिटी ये है कि इक्वेशन की दोनों साइड का आंसर सेम निकलना चाहिए। अब ये आंसर सेम नहीं है तो हमने लिखना है -1 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। ये लिखते हैं -1 इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट है। ये तो हमारा आंसर एक्यूरेट ना आया। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास रह गई है 5/16। इस वैल्यू को अब हमने पुट करना है। इस वैल्यू को पुट करने के बाद फिर हमें ये असेसमेंट सही तौर पे होगी कि हमारा आंसर एक्चुअल है क्या, और अगर वो भी एक्सट्रेनियस रूट निकल आए तो फिर हमने इस क्वेश्चन का आंसर जो है एम्प्टी सेट लिखेंगे कि इसका कोई वैल्यू भी इसका जो है वो आंसर सही नहीं दे पा रही। अब चेकिंग के लिए उसका दूसरा स्टेप जो है अभी हमने करना है। दूसरी वैल्यू है 5/16 है। ये वैल्यू जो है ये अब इसका ये मैं लिखता हूँ, उधर भी चेकिंग है, ये भी हमारी चेकिंग है। वैल्यू है 4x इज़ इक्वल टू 13x है प्लस 14 रूट है और -3 है। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर वैल्यू है 5/16। यहाँ भी x होगा उसकी रिप्लेसमेंट अब करनी है 5/16 है, इधर है 13 है, x की रिप्लेसमेंट है 5/16 है और उसके बाद प्लस 14 है, इसके ऊपर रूट का साइन है और साइड पे ये -3 है। 4 1 4 4 इस साइड का आंसर बन गया है 5/4 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करने के बाद इस साइड का आंसर भी 5/4 आता है तो हमारा 5/16 हमारा आंसर होगा। 13 5 65 है ओवर 16 है प्लस 14 है, इसके ऊपर रूट का साइन है और -3 है। उसके बाद फर्दर हमने क्या सॉल्व करना है, हमने फर्दर ये करना है कि इस दोनों का एलसीएम तो बन गया 16, ये बन गया 65। अब हमने करना ये है कि 16 को हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये 224 इसके ऊपर रूट का साइन है और -3 है। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, 224 में 65 ऐड करते हैं, ये 289 है ओवर 16 है, इसके ऊपर रूट का साइन है और ये वाला -3 है। फर्दर हम चलो इधर कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 7, इसका आंसर बन जाएगा 17 बनेगा और इसका आंसर 4 बनेगा और -3 है। अब इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 4 है, 17 वैसे का वैसे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 है, तो ये बन गया है 17 में से 12 5/4 है और ये भी 5, दोनों साइड का आंसर सेम निकला है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो 5/16 है। हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को अभी हमने सॉल्व किया है।